Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 9 sequence and series. This is our introduction video. Students, हमने already हमारी previous video में first of all sequence, after that series and arithmetic progression and arithmetic mean के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है. You can watch that video on my channel's playlist for class 11. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में जीपी. जी फॉर ज्योमेट्रिक, पी फॉर प्रोग्रेशन. कोई सीक्वेंस हमारी जीपी में कब होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए. सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल. कुछ रूल को फॉलो करते हुए जो हम नंबर्स का कलेक्शन लेते हैं वो हमारा क्या होता है? सीक्वेंस होता है. सो वो सीक्वेंस क्या बनेगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी. कब? जब ईच टर्म इज नॉन ज़ीरो एंड ए के प्लस वन डिवाइडेड बाय ए के इक्वल टू आर. जैसे हम कोई सीक्वेंस लें 2, 4, 8, 16 अप टू सोन. ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. 4 को डिवाइड करें 2 से, 4 बाई 2 इक्वल टू 2. 8 को डिवाइड करें 4 से, 8 बाई 4 इक्वल टू 2. 16 को डिवाइड करें 8 से, 16 बाई 8, 8 2 ज़ा 16 दैट इक्वल टू 2. मीन्स हर एक टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए वो सब में इक्वल आए. तो वो जो सीक्वेंस होगी हमारी किस में होगी? जीपी में होगी. और ए के प्लस वन मीन्स हर एक टर्म को उसे प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो एक फिक्स नंबर आए, दैट इज स्मॉल आर. इस स्मॉल आर को हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन रेशियो. तो कॉमन रेशियो सेम आए हर एक टर्म के लिए, अपकमिंग टर्म के लिए, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या होगी? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगी या फिर जीपी में होगी. जैसे हम डिनोट किसे करते हैं? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सोन. ए आर को डिवाइड करें ए से तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आर आएगा. ए आर स्क्वायर को डिवाइड करें ए आर से तो यहाँ से भी आर आएगा. सो हर एक अपकमिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो फिक्स नंबर आएगा, दैट इज कॉमन रेशियो. सो कॉमन रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. ए क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म, आर क्या होगा? कॉमन रेशियो, एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म, एस एन क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स. एन टर्म और जनरल टर्म ऑफ जीपी को हम कैसे नोट डाउन करेंगे? जैसे फर्स्ट टर्म क्या है? ए. सेकेंड टर्म में ए आर रेज टू पावर क्या है? 1. थर्ड टर्म में ए आर रेज टू पावर 2. फोर्थ टर्म में ए आर रेज टू पावर 3. सो 4 है तो 3, 3 है तो 2, एक नंबर कम है. सो इसी टाइप से एन टर्म के लिए राइट डाउन करेंगे तो एन टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1. मीन्स एन में से एक 1 माइनस करेंगे. सो इस टाइप से आप जर्नल टर्म ऑफ जीपी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया है. नेक्स्ट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी. मान लीजिए एस एन क्या है हमारे पास? ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म क्या आएगी? ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1. तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स. कहने के लिए दो हैं बट दोनों एक ही फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी दैट इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर. व्हेन आर कॉमन रेशियो 1 से लेस हो तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? सम ऑफ एन टर्म्स दैट इक्वल्स टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन जितने नंबर ऑफ टर्म है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. व्हेन आर इज लेस देन 1 अगर आर से बड़ा है तो 1 माइनस आर लेंगे, और आर 1 से छोटा है या फिर आर 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. बट आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस को मन लेंगे तो दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे. ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये देखते हैं स्टूडेंट्स. एस एन क्या है हमारे पास? सीक्वेंस क्या है? जीपी क्या है हमारे पास? सम ऑफ एन टर्म कैसे नोट करेंगे? ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सोन ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1. अगर हम आर के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एस एन इक्वल टू ए प्लस आर के प्लेस पर 1 इंटू ए प्लस आर के प्लेस पर 1 ए
अप टू सॉन आर के प्लेस पर 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1. सो यहाँ पे भी क्या आएगा a. सो a को हम कितने टाइम ऐड करेंगे n टाइम. सो Sn किसके इक्वल होगा n टाइम्स a के इक्वल होगा. बट r इज नॉट इक्वल टू 1. देन व्हाट हैपन, Sn क्या है हमारे पास a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सॉन a रेज टू पावर a r रेज टू पावर n माइनस 1. अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे r से, क्योंकि कोई भी हमारे पास जीपी है, हर एक टर्म को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी जीपी ही रहेगी. सो r मल्टीप्लाई विद Sn कैन बी रिटन एज, फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा AR. सेकेंड टर्म को r से मल्टीप्लाई करेंगे AR इंटू आर इक्वल टू AR स्क्वायर अप टू सॉन AR रेज टू पावर n माइनस 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AR रेज टू पावर n. तो इस टाइप से दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे r है, तो 1 माइनस आर इंटू Sn दैट इक्वल्स टू a सेम रहेगा. माइनस करेंगे तो ये दोनों नंबर कैंसिल, माइनस करेंगे ये कैंसिल, माइनस करेंगे ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेंगी. सो a माइनस ए आर रेज टू पावर n. यहाँ से a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर n, और 1 माइनस आर को राइट में लेकर जाएंगे तो Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP. सो GP में n टर्म्स का फॉर्मूला निकालने के, n टर्म्स का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1, और Sn इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन. जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है. मीन मीन्स मिडल टर्म. तो मिडल टर्म मान लीजिए 2 नंबर है हमारे पास a और b, उनकी मिडल टर्म कैसे निकालते हैं. मिडल टर्म कौन सा नंबर ऐड करें इन दोनों के बीच में, इंसर्ट करें ताकि वो नंबर लेने के बाद ये तीनों क्या हों, GP में रहें. सो a एंड b आर 2 पॉजिटिव नंबर्स. इंसर्ट अ नंबर g between a and b so that AGB is GP. ये GP में रहे, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, तो G को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन. और G अगर ये हमारी सीक्वेंस GP में है तो G बाय A इक्वल टू B बाय A. हर एक टर्म का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. G को हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो G मल्टीप्लाई विद G स्क्वायर इक्वल टू A और B की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू AB. दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. सो G इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB. सो G वो नंबर कौन सा आएगा, वो ज्योमेट्रिक मीन कौन सा आएगा, अंडर रूट ऑफ AB जो नंबर है उनका अंडर रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. जैसे देखिए 2 और 8 हैं, इनके बीच में हमें एक GM को इंसर्ट करना है, ज्योमेट्रिक मीन को. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे. 8 2 ज़ा 16, 16 का स्क्वायर रूट दैट इक्वल्स टू 4. सो 2 और 8 के बीच में हम क्या इंसर्ट करें, 4, ताकि 2 4 8 क्या रहें GP में. GP में कैसे हैं, 4 बाई 2 इक्वल टू 2, 8 बाई 4 इक्वल टू 2. सो कॉमन रेशियो सेम है. सो दिस सीक्वेंस फॉर्म आ GP. सो AM का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और GM के लिए क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ AB. ये आपको याद रखने हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM. AM और GM में क्या रिलेशन है. तो मान लीजिए 2 नंबर है हमारे पास A और B. AM फॉर अर्थमेटिक मीन हमने ले लिया A, ज्योमेट्रिक मीन हमने ले लिया G. A और B के बीच में मान लीजिए हमने क्या किया है, A और B के बीच में हमने A को इंसर्ट किया है ताकि A स्मॉल a कैपिटल A और B AP में रहें, और A और B के बीच में हमने G को इंसर्ट किया है ताकि A G और B क्या रहें, GP में रहें. सो ये हमारे पास AP है, ये GP है. सो A को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A स्मॉल a प्लस B डिवाइडेड बाई 2, और G ज्योमेट्रिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ AB. तो हम अब क्या करेंगे, A और G में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. A फॉर अर्थमेटिक मीन, G फॉर ज्योमेट्रिक मीन. सो A में से G को माइनस करेंगे. A माइनस G कैन बी रिटन एज A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB.
डिवाइड में 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी माइनस 2, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाय 2। सो a को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस b को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट को अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। सो ये फॉर्मूला किसका बना स्टूडेंट्स, ए मान लीजिए 2 नंबर हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। तो x के प्लेस पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, y के प्लेस पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ b। सो एक इसका फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और हमें पता है किसी भी नंबर को का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। 0 को इक्वल कब आएगा, जब a और b इक्वल हो जाए। a और b इक्वल होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। बट जो पॉजिटिव नंबर है स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो a माइनस जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो g को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा। सो a ग्रेटर देन इक्वल टू g। सो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ये दोनों में रिलेशन है। a और g इक्वल कब होंगे, जब 2 नंबर हैं a और b, उनके बीच में हमने a और g को इंसर्ट किया था, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। सो a इक्वल टू g इफ़ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b। और जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। कुछ स्पेशल सीरीज़ हैं, उनकी n टर्म्स का सम हमें कैसे निकालना है, ये फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली याद करने हैं। जैसे हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं, उसको हम n टर्म्स हैं तो Sn से डिनोट करेंगे, दैट इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट्स, AP से आया। AP में कैसे, जैसे हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, हर एक टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn का n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। तो वहाँ से Sn का क्या फॉर्मूला बनेगा, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट सम ऑफ n नेचुरल नंबर। और आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, सो आपको इसे याद करना है। नेक्स्ट स्पेशल सीरीज इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। मीन्स जो नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, उसको हम n टर्म्स हैं तो Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज टू फाइंड आउट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हमें कैसे निकालना है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। मान लीजिए हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालना है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। मीन्स n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीट का हम स्क्वायर करेंगे। मीन्स जो n टर्म्स का सम था उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर आ जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने फर्स्ट फॉर्मूले के लिए क्या निकालना है, 1 प्लस 2 प्लस अप टू 10 टर्म्स का सम निकालना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, सो 10 इंटू n प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 are 10 दैट इक्वल्स टू 11 5 are 55। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। इसी टाइप से मान लीजिए हमें क्या निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर निकालना है, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 10, सो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21
डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, सो दैट इक्वल टू 385। इसी टाइप से मान लीजिए आपको क्या निकालना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू सोन 10 क्यूब निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट का स्क्वायर, या फिर अलग अलग कर सकते हैं, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो n के प्लेस पर क्या है 10 इंटू एन प्लस 1, दैट मीन्स 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट का करेंगे स्क्वायर। सो 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55, 55 का क्या करेंगे स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 3025 मीन्स 3025। तो इस टाइप से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 हमारे पास स्पेशल सीरीज़ हैं। कौन कौन सी स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दैट इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, एंड लास्ट इज sum of cubes of first and natural numbers that equals to n into n plus 1 by 2 whole square, या फिर n square into n plus 1 whole square divided by 4। सो आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।